हाल ही में यानी करीब 2021 की शुरुआत में इजराइल के भूतपूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रमुख हेम निशेद ने बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही एलियंस के संपर्क में हैं और अमेरिका ने एलियंस के साथ एक गुप्त गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया है। एलियंस और अमेरिका की गवर्नमेंट के बीच गुप्त समझौते के तहत मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एलियंस साथ में मिलकर परीक्षण का अड्डा चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि एलियंस के बारे में जानकारी उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सभी को देने ही वाले थे, मगर एलियंस ने ऐसा करने से मना किया। हेम निशेद ने कहा कि एलियंस तब तक लोगों के सामने नहीं आएंगे जब तक कि मानवता विकसित होकर उस स्तर तक पहुंच नहीं जाती जब तक कि हम एलियंस अंतरिक्ष स्पेसशिप के बारे में अपनी समझ विकसित नहीं कर लेते। अमेरिका का अपोलो 11 मिशन जब चांद पर पहुंचा तब चांद से अंतरिक्ष यात्री और नासा की बातचीत को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। कहा जाता है उस बातचीत के दौरान अचानक से कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण 2 मिनट की बातचीत को नासा ने काट दिया। सवाल यह है कि उस 2 मिनट की बातचीत के दौरान ऐसा क्या हुआ था जो पूरी दुनिया से छुपाया गया था। नासा ने उसके बाद के चंद्र पर तीनों मिशन अपोलो 18, 19, 20 को रद्द कर दिया था। ऐसा क्यों? क्या चांद पर सूक्ष्म जगत की आत्माएं रहती हैं? बापूजी ने अपने गहरे ध्यान में जाकर देखा कि जिस वक्त अपोलो 11 यान चांद पर उतरा था उस समय वहां पर एक दूसरा यान शनि ग्रह से भी आया था, मगर चांद पर रहने वाली सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने उन दोनों यानों को चांद से भगा दिया था। जैसे धरती पर एक देश से दूसरे देश जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, जैसे वीजा आवश्यक होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत वाले भी दूसरी दुनिया से दूसरे ग्रहों से आने वालों को आने नहीं देते। मगर अभी सूक्ष्म जगत में भी समझौता हो रहे हैं, वह भी अब एक दूसरे को अपने अपने ग्रहों में आने देंगे। सूक्ष्म जगत में कई रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती है जिसे नासा वाले प्रत्यक्ष नहीं करते।